कौन सा स्कूल है बेस्ट? सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल? इस वीडियो का एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्कूल आपके लिए बेटर है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जरूरतें हैं, हर पेरेंट्स की अपनी जरूरतें हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको स्कूल डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह रहती है कि हमें इन तीनों के बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं है, और साथ में वर्सेस यानी कंपैरिजन में हमें नहीं पता कि किस स्कूल में क्या मिल रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ में वीडियो के एंड में आपके लिए एक बड़ा-सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कुछ नए कोर्सेज़ के बारे में जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हैं। चलिए बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, इनमें से कौन-सा बेस्ट स्कूल है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए, मैं एक-एक पॉइंट की बात करने वाला हूँ। मैंने सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले जेंडर की बात करेंगे कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमें कौन-सा स्कूल पिक करना चाहिए। तो देखिए, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो आरएमएस के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, लड़के और लड़कियाँ दोनों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर जा सकते हैं। सैनिक स्कूल में लड़के और लड़कियां जा सकते हैं बिल्कुल, और नवोदय स्कूल में भी लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। पहले तो इसे क्लियर कर लें, क्लास 9th हो चाहे क्लास 6th हो। और सैनिक और मिलिट्री को लेके थोड़ा-सा जो बच्चों में या यूँ बोले रूरल एरियाज़ में थोड़ा-सा सस्पेंस रहता है कि क्या यहाँ पे सिर्फ़ सैनिक के बच्चे ही या डिफेंस पर्सन के बच्चे ही जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, इसमें इंडिया का हर एक बच्चा जा सकता है, चाहे वो डिफेंस पर्सन का बच्चा है, चाहे सिविलियन का बच्चा है। तो ये परसेप्शन जो है इसको यहाँ से हटाइए, यानी इंडिया का हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इनमें एलिजिबल है, यदि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो पहली बात की जेंडर के अकॉर्डिंग। अब नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया में 5 हैं। सैनिक स्कूल पूरे इंडिया के अंदर 73 है। 33 ओनली सैनिक स्कूल, पुराने सैनिक स्कूल है जो बहुत लंबे टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं, और 40 स्कूल इन 2-3 सालों में बने हैं। तो टोटल 73 सैनिक स्कूल रनिंग के अंदर हैं, और 653 प्लस नवोदय स्कूल हैं। अच्छा, नवोदय स्कूल जो होता है हर एक जिले का अपना होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना होता है, और उसमें उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बच्चे और उसी जगह पे पढ़ने वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। ये अलग से एक इम्पॉर्टेंट बात है। ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया इन दोनों के लिए नहीं है। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी स्कूल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यही स्कूल लेना पड़ेगा या फिर आपको इसी बाउंड्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नवोदय स्कूल की बात करें तो नवोदय स्कूल के अंदर ध्यान रखिएगा कि आप जिस जिले से, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, एक तो आपका बच्चा उसी जिले के अंदर पढ़ना चाहिए। उसी जिले के स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए। आपका जिला मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, आप छोड़ करके वाई जिले के अंदर चले गए, तो फिर आपको ये स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी। नवोदय स्कूल के लिए अलग से चीज़ मेंशन करिए, याद रखिए और ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात कि सर क्लास 6th में सीटें कितनी होती हैं और क्लास 9th में सीटें कितनी होती है? आरएमएस में देखिए सीटें कोई फिक्स्ड होती नहीं है। अप्रॉक्सिमेटली बात करें, आरएमएस में बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 90 सीटें पर स्कूल बात करें तो लगभग 450 सीटें 5 स्कूलों के अंदर रहती है, और क्लास 9th में आरएमएस में टोटल 50 सीटें ही होती है, पाँचों स्कूलें मिला के। लेकिन ये डेटा जो है फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरएमएस जो होता है वो अपनी नंबर ऑफ सीट को डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से वो इंटरव्यू के कॉल के लिए बच्चों को बुलाते हैं, जिस हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेंटेटिवली ये आपके लिए बताएगी कि इतनी वैकेंसीज अप्रॉक्सिमेटली रहते हैं। और 9th के अंदर तो हम लोग कुछ बता भी नहीं सकते कि 9th में यहाँ पे 0 से लेके 50 तक बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ भी हो सकती है यहाँ पे सीटें 9th में, चाहे ये स्कूल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। यानी इन तीनों के अंदर ही 9th क्लास में सीटें वही वैकेंट होती है जब बच्चा 6th में एडमिशन लेता है, और 6th रनिंग के दौरान, 7th रनिंग के दौरान और 8th रनिंग के दौरान, इन 3 सालों में किसी भी रीज़न की वजह से स्कूल को लेफ्ट कर देता है, तो वहाँ पे जो सीट वैकेंसी निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि 9th क्लास के लिए सीटें वो रह जाएगी। अब क्लास 6 के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर, जो हर स्कूल के अंदर 70 से 250 सीटें तक है। 70 सीटें ये पुराने वाले सैनिक स्कूल्स के अंदर जनरली है, और नए वाली सैनिक स्कूल में कम से कम 250 सीटों तक सीटें यहाँ पे रहती हैं। ये सैनिक स्कूल का, और ये हर स्कूल का मैंने बताया आपको। क्लास 9th में 0 से लेके 30 बोला है मैंने। 0 मैंने इसलिए बोला है कि कुछ स्कूलें ऐसी होती है जहाँ पे सैनिक स्कूल क्लास 9th के अंदर सीटें होती ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी लिस्ट निकालते हैं, और उस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है उनमें 9th क्लास में वैकेंसी कहाँ-कहाँ खाली हुई है। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी, आप कुछ स्कूलें ऐसी देखती है जहाँ पे वैकेंसी 0 होती है, और मैक्सिमम जो मैंने आज तक देखा है वो लगभग 30 के आसपास थी, तो मैंने बोला 0 से 30 के बीच में हो सकती है। नवोदय स्कूल की बात करें, क्लास 6 के अंदर 80 सीटें होती है हर स्कूल के अंदर, और क्लास 9th में वही 0 से लेके 20 तक, यानी वहाँ पे सीट 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 5, 7, यानी मैक्सिमम 20 तक सीटें हो सकती है। 20 कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मैंने एक लमसम वैल्यू लिया है कि यहाँ तक बेसिकली जा सकता है, मैक्स टू मैक्स ये सीटें हो सकती है। ये एक टेंटेटिवली आइडिया क्लास 9th के लिए। तो क्लास 6 के लिए तो उनका फिक्स्ड रहता है
लेकिन आरएमएस में क्लास 6 का फिक्स नहीं रहता। तो ये सीट के बारे में बात होगी। बात करें एग्ज़ाम की सर, इसमें सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके एग्ज़ाम को सीईटी बोलते हैं। इसके एग्ज़ाम को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम एआईएसएससी बोलते हैं और इसको जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इस एग्ज़ाम का नाम होता है। ये तीनों के अलग-अलग एग्ज़ाम के नाम होते हैं। अब बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि सर स्कूल में बोर्ड कौन-सा था? बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो स्कूल में बोर्ड कौन-सा होगा? तो यहाँ पे बात करेंगे, तो इन तीनों के अंदर ही सीबीएसई बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यानी जो सीबीएसई बोर्ड है, वो ही तीनों स्कूलों में होगा, पूरे इंडिया में किसी भी स्कूल के अंदर। ठीक है। ऐज और एजुकेशन की बात करें, आरएमएस में क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल चाहिए और बच्चा 5th पास या 5th रनिंग होना चाहिए। सैनिक स्कूल में भी 10 से 12 साल चाहिए, लेकिन बच्चे के लिए ये क्राइटेरिया वैसे मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ पे जब आप फॉर्म भर के इस बार आपने देखा होगा, ये जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इनको 5th पास या 5th रनिंग बच्चा चाहिए या फिर बच्चे की कोई भी क्वालिफ़िकेशन ये यहाँ पे डिमांड ही नहीं करते। सिर्फ़ फॉर्म भर दीजिए, आपके ऐज क्राइटेरिया ये सेट है तो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है नवोदय स्कूल का जानना, बच्चे की एज तो 10 से 12 साल के बीच में है, लेकिन बच्चा 5th रनिंग होना चाहिए जिस भी साल के लिए बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल 4 अभी कोई बच्चा 2025-26 का जो सेशन है, उसके अंदर 5th क्लास में है, तभी वो बच्चा 2026 के अंदर जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा, उसकी बैठ पाएगा यदि वो बच्चा 2025-26 यानी जो अपकमिंग ईयर आ रहा है, उसके अंदर यदि 5th क्लास में पढ़ रहा है, यानी 5th रनिंग ही बच्चा फॉर्म भर सकता है। एक बार बच्चा आपका 5th पास हो गया, तो फॉर्म नहीं भर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% इसको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। क्लास 9 के लिए वही 13 से 15 साल का एज, 8th रनिंग या 8th पास, यही 13 से 15 साल, 8th रनिंग या 8th पास और ये 13 से 15 साल लेकिन ओनली 8th रनिंग, 8th पास यहाँ पे नहीं चलेगा। ये इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए, एज ग्रुप मैंने आपको बता दिए। अब सर रिजर्वेशन की बात बताइए। हाँ, आरएमएस में रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली एक तो जेसीओ-ओआर का बड़ा रिजर्वेशन लगता है, यानी जितनी भी सीटें होती हैं, उसका 70% सीटें, 70% जो सीटें हैं, वो किसको चली जाती है? जेसीओ और ओआर को चली जाती है। यानी जो डिफेंस पर्सन हैं, जो मिलिट्री में या नेवी में या एयर फोर्स में इन पोस्ट के ऊपर हैं, उनके बच्चों को 70% सीटें दे दी जाती है। और किल्ड इन एक्शंस जिनके फादर या मदर जो हैं किसी भी युद्ध के दौरान शहीद हो गए हैं, उन बच्चों के लिए 50 सीटें रिज़र्व रहती है। फिर बची हुई सीटों को सिविलियन को दे दिया जाता है, यानी जिनके फादर या मदर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में काम नहीं करते, उनको दे दिया जाता है। और चाहे वो जेसीओ-ओआर हो, चाहे वो सिविलियन हो, इनके अंदर फिर कैटेगरी वाइज़ मेरिट ज़रूर बनती है। ओबीसी के बच्चों की अलग मेरिट आती है, एससी के बच्चों की अलग आती है, एसटी की अलग आती है और जनरल की अलग आती है। इसके साथ-साथ गर्ल चाइल्ड की सीटें मिनिमम 10 या 10% जो भी मैक्सिमम होगा, वो सीटें गर्ल चाइल्ड के लिए रिज़र्व रहती है। ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। सैनिक स्कूल की बात करें, तो यहाँ पे जो सीटें हैं, वो 67% सीटें जो होम स्टेट के लिए और 33% सीटें जो हैं, अदर स्टेट के लिए रिज़र्व्ड रहती है। अदर स्टेट के लिए रिज़र्व्ड रहती है, यानी होम स्टेट में 67 और यहाँ पे कितना 33। रिजर्वेशन लगता है यहाँ पे किसके लिए? ये लगता है सैनिक स्कूल के लिए। इसके साथ-साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग रिजर्वेशन लगता है। इसका एक अलग से रिजर्वेशन का वीडियो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा। वहाँ पे जाके ज़रूर से वीडियो देखिए, रिजर्वेशन को पूरा समझना है तो। क्योंकि जब आप ई-काउंसलिंग करेंगे तो रिजर्वेशन की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। आपको अपनी कैटेगरी में जाके इस सीटों को देखना है और ई-काउंसलिंग का अगला वीडियो आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ई-काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर नहीं है तो बच्चे के अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आपको हो सकता है कि अच्छे स्कूल ना मिले और किसी दूसरे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं भी है, फिर भी वो अच्छे स्कूल चूज़ कर ले क्योंकि ई काउंसलिंग की कहानी को समझना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट वीडियो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस पे बेहतरीन वीडियोज़ डालते रहते हैं। यदि बात करें नवोदय स्कूल में तो यहाँ पे रूरल, अर्बन, लड़का-लड़की ये 4 बड़ी कैटेगरी, 4 बड़े रिजर्वेशन, इसके बाद ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन हो गया। तो ये सारे के सारे रिजर्वेशन यहाँ पे लगते हैं। तो ये रिजर्वेशन की कहानी है, रिजर्वेशन सब जगह है, लेकिन फिर भी हर कैटेगरी के लिए सीटें ज़रूर अवेलेबल रहती है, तो इंडिया का कोई बच्चा इसका फॉर्म को भर सकता है, कहीं कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है बेटा। अगली इंपॉर्टेंट बात सर कि फैसिलिटीज़ क्या है सर? फैसिलिटी के अंदर ये पूरा रेज़िडेंशियल रहता है। आरएमएस में बच्चा गया तो बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलेगी, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पे
रेजिडेंशियल प्लस डे स्कॉलर का मतलब कुछ जो नई सैनिक स्कूल बिल्टअप हुई है, वहाँ पे अभी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे डे स्कॉलर दिन में बच्चा स्कूल जाएगा, शाम को लौट के घर आ जाएगा। तो सैनिक स्कूल के लिए जो भी स्कूल चूज़ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, हर स्कूल के बारे में पूरी जानकारी लेके बच्चे का फॉर्म भरिएगा या उसको लिस्ट में रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ कि नवोदय स्कूल पूरे के पूरे फुल्ली रेजिडेंशियल होते हैं, यहाँ पे आपके बच्चे को रहने के, खाने की, पीने की सारी फैसिलिटीज़ रहती है और फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, जैसे आरएमएस रहते हैं। इसके बाद सर यहाँ पे स्पोर्ट्स और मेडिकल, बिल्कुल स्पोर्ट्स और मेडिकल, हर स्पोर्ट्स लगभग यहाँ पे रहता है, मेडिकल की अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है। सिमिलरली सैनिक स्कूल में रहती है और सिमिलरली नवोदय स्कूल में भी रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सैनिक मिलिट्री में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बेसिकली वो लोग एनडी के लिए प्रिपेयर करते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। उनका पूरा का जो दिन का कैरिकुलम होता है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेदर देन नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इनका मेन एम डिफेंस नहीं होता। यहाँ से निकलने वाले बच्चे चारों ही पाँचों जो सब्जेक्ट है उनके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट ऑप्शन में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको साइंस मैथ्स ही ऑप्ट करना पड़ता है 11वीं क्लास के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। एनसीसी सब में मिलेगा आपको, एनसीसी मिलेगा सब में आपको जो एनसीसी यदि आप पहले से जाना चाह रहे हैं या फिर पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। बात करेंगे फीस की, तो फीस में यहाँ पे 12,000 से लेके 51,000 ये कैटेगरी वाइज सीट है। सिविलियन की फीस ये है और जेसीओआर के बच्चे हैं तो उनकी फीस मिनिमम मिल मिल जाएगी आपको। यानी 12,000 से लेके 51,000 की रेंज में इसकी फीस रहने वाली है, जो मेरे हिसाब से पूरे साल भर के लिए एक जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके लिए अफोर्डेबल है, अफोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल है, सारा रहना पीना खाना जब इंक्लूड है तो इतनी फीस तो मेरे हिसाब से बहुत ही मिनिमम है आरएमएस के लिए। बात करें सैनिक स्कूल की, सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक। क्यों? क्योंकि न्यू जो सैनिक स्कूल है उनकी फीस अभी भी फाइनलाइज्ड नहीं है, एक प्रॉपर फिक्स फीस नहीं है, वो स्कूल वाइज वेरी करती है। तो यहाँ मैंने इतना वेरिएशन रखा है कि मिनिमम 1.5 लाख से लेके मैक्सिमम साढ़े तीन सवा 3 लाख तक फीस है इसमें जा सकती है। और नवोदय स्कूल की फीसों की बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्री लिखा है मैंने। इसका रीजन ये है कि लगभग यहाँ पे फ्री होती है। यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है बिल्कुल फ्री है, और कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग का बिल्कुल ही लोअर क्लास मान लीजिए बिलो पॉवर्टी लेवल है तो भी बिल्कुल फ्री रहता है। इसके अलावा आपकी कोई कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ महीने के 600 रुपए, महीने के 1500 रुपए कुछ चार्जेस रहते हैं, जो बहुत मिनिमम फीस हैं, जो बाहर मेरे हिसाब से किसी भी कोचिंग सेंटर की या किसी भी एक घर के आकर के पढ़ाने वाले कोचिंग टीचर की फीस से भी बहुत कम होती है। तो फीस लगभग यहाँ पे फ्री रहती है। तो ये बड़ा बेनिफिट है नवोदय स्कूल का। तो हमने आज पूरा डिटेलिंग किया। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कि भाई अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट क्या रहते हैं। इसके अंदर मैथ्स आता है, जीके आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है। इसके अंदर था मैथ्स आता है, जीके आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, सारे सब्जेक्ट कॉमन है। इसमें मैथ्स आता है, लैंग्वेज आता है और रीजनिंग आता है, यानी मेंटल एबिलिटी आता है, मानसिक योग्यता आती है। यहाँ पे जीके नहीं आता, याद रखिएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज जो है फिक्स्ड रहती है, और जो रीजनिंग है, जो रीजनिंग ओनली नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम वाली रीजनिंग, जहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों होती है। अल्टीमेटली मैं बोलूंगा कि यदि कोई बच्चा इन तीनों एग्जाम की साथ तैयारी करना चाहता है तो 100% साथ में तैयारी करी जा सकती है, कॉम्बो में तैयारी करी जा सकती है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, यदि मैथ्स को उठाओगे तो सब में कॉमन है, इंग्लिश उठाओगे सब में कॉमन है, रीजनिंग यदि नॉन वर्बल और वर्बल आपने दोनों कर ली तो सबकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। इन दोनों एग्जाम के लिए जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको जीके नहीं पढ़ना है, लेकिन जब जीके पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों एग्जाम क्रैक कर सकते हो और तीनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करी जा सकती है। यदि बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते हैं आरएमएस में, सैनिक स्कूल में 125 क्वेश्चन आते हैं और नवोदय स्कूल में ओनली 80 क्वेश्चन का पेपर आता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पे 125 क्वेश्चन जो होते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, 300 होते हैं। सॉरी, कितने होते हैं, 300 होते हैं। इन 125 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का ओनली मैथ्स होता है। और रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, हर क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन जो 50 हर सेक्शन 50 नंबर का होता है, तो टोटल 300 नंबर का ये पेपर हो गया। अच्छा, ये 9th क्लास के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ओके। ये 6 की बात थी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, मैं 9th क्लास के नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दूं। तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स नीचे लिखे हुए हैं, सॉरी। क्लास 6 के लिए मार्क्स 200 नंबर का पेपर क्लास 6 का, 300 नंबर का सैनिक स्कूल का, और 100 नंबर का होता है नवोदय स्कूल का। ये मार्क्स हो गए। और क्लास 9 की बात करें
क्लास 9th में भी आरएमएस में 200 नंबर का पेपर आता है, सैनिक स्कूल में 400 नंबर का पेपर आता है और नवोदय स्कूल में 100 मार्क्स का ही पेपर आता है। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है, समझनी है और जाननी है। ये हमने पेपर पैटर्न के बारे में पूरा स्टडी कर लिया। तो ये एक पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी थी, आपको सैनिक स्कूल के बारे में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में और नवोदय स्कूल के बारे में, सारी बातें जो आपको जाननी थी, आई थिंक मैंने इसमें कवर कर दी। फिर भी कुछ रह जाता है तो हमारे वीडियो के जो नंबर आपको शो हो रहे हैं, वहाँ पे अपना मैसेज डाल दें और उसकी पूरी जानकारी हमसे आप ले सकते हैं। साथ में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसपे वीडियो डेवलप कर देंगे। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ऐसे बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेट चांस मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं बूस्टर बैच के माध्यम से। ये बूस्टर बैच बच्चों के लिए 5 अप्रैल तक एप्लीकेबल रहेगा। 5 अप्रैल तक वो सारे बच्चे जो इस बार सैनिक स्कूल का पेपर लिख रहे हैं, वो बूस्टर बैच से जुड़ सकते हैं। फीस ओनली 499 रुपीज़ है और इसमें हम लोग लगभग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। आपका सिलेबस है, रिवीजन है, डाउट सेशन है, टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी और हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो आज रजिस्टर करने के लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ-साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, क्लास 9 के लिए भी 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्लास 6 का चार्ज ओनली 69 रुपीज़ है 15 मॉक टेस्ट का और 5 मॉक टेस्ट है 29 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। क्लास 9 का 15 मॉक टेस्ट 119 रुपीज़ का है और यदि आपको 5 चाहिए तो 49 रुपीज़ में 5 मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। इस तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। आरआईएमसी जो बच्चे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की तैयारी कर रहे हैं, जो जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारा बहुत जल्द एक वीडियो भी डेवलप हो रहा है, जो हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेके आएँगे। बहुत कम टाइम बचा है और यदि आप आज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके अभी रजिस्टर कर लीजिए। इंडिया के बेहतरीन फैकल्टीज़ और बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको यहाँ पे आरएमएस की जानकारी आरआईएमसी का पढ़ाई हम लोग कराते हैं आप लोगों को। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारा डैशबोर्ड नंबर है, ज़रूर से सेव कर लीजिए क्योंकि ये आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई हो सकता है। यहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप करिएगा, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको ऑथेंटिफाइड रिप्लाई विदिन 24 आवर्स। और ये कुछ वीडियो रिकमेंड करूँगा ज़रूर जब भी टाइम मिलता है, ये थंबनेल्स मैंने लगा रखे हैं, ज़रूर से इनको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ स्टूडेंट। और ये वीडियो टॉप्स 5 सैनिक स्कूल ये बेस्ट वीडियो चल रहा है हमारा और इसमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ से फ़ायदा भी ले रहे हैं। ये डैशबोर्ड नंबर आपने सेव कर लिया होगा, हमारा लोगो देख लीजिए, गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज़, रिकॉर्ड कोर्सेज़ वहाँ पे मिल सकते हैं, लाइव कोर्स मिल सकते हैं, साथ-साथ में बहुत सारा फ्री कंटेंट हम डालते रहते हैं, वो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर करना है और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। विशिंग यू वेरी, वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।